राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति यह पहचान लेगा कि यह खाल किस जानवर की है, उससे वह अपनी बेटी का विवाह कर देगा। पहला व्यक्ति खाल को ध्यान से देखकर उसमें से एक बाल निकालता है और कहता है, यह सूर्य की ऊंचाई से जुड़ा किसी जीव की खाल है। लेकिन राजा उसका उत्तर गलत बता देता है। राजकुमारी यह सुनकर निराश हो जाती है और सोचती है कि वह ऐसे धोखेबाज से विवाह कैसे कर सकती है। फिर एक विद्वान आता है। वह जल्दबाजी में उत्तर नहीं देता, बल्कि एक बड़ा आवर्धक शीशा निकालकर खाल का बारीकी से अध्ययन करता है। काफी सोचने के बाद वह एक कठिन वैज्ञानिक नाम बताता है। राजकुमारी उम्मीद से राजा की ओर देखती है, लेकिन राजा फिर भी उत्तर को गलत घोषित कर देता है। इसके बाद पड़ोसी राज्य का राजकुमार आता है। वह सुंदर, सभ्य और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। राजकुमारी मन ही मन चाहती है कि वही जीत जाए। वह सही उत्तर जानने के लिए अपने पिता से मदद मांगना चाहती है, लेकिन राजा निष्पक्ष रहने का निश्चय कर चुका होता है। राजकुमार भी अपना उत्तर देता है, पर वह भी गलत निकलता है। राजकुमारी बहुत निराश हो जाती है। तभी एक जंगली युवक वहाँ आ पहुँचता है। सैनिक उसे बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन राजा उन्हें रोक देता है, क्योंकि उसने घोषणा की थी कि प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता है। वह युवक जंगल में पला बढ़ा था और उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। वह किसी भी जानवर की गंध पहचान सकता था। उसने खाल को सूंघा और तुरंत सही उत्तर बता दिया। यह सुनकर राजा चौंक गया, क्योंकि युवक का उत्तर बिल्कुल सही था। असल में कुछ समय पहले जब राजकुमारी महल में संगीत बजा रही थी, तभी राजा की बाह से एक छोटा सा अजीब जीव निकल आया। उसे देखकर राजा इतना खुश हुआ कि वह अपनी बेटी का संगीत भी भूल गया। वह उस जीव को लेकर महल में चला गया और उसकी देखभाल करने लगा। राजा रोज उसकी परवरिश करता, उसे खाना खिलाता और सुरक्षित रखता। धीरे धीरे वह जीव बड़ा और ताकतवर होता गया। राजा उससे इतना प्रेम करने लगा कि उसके साथ दुनिया घूमने के सपने देखने लगा। समय बीतने के साथ वह जीव बहुत अधिक खाने लगा और लगातार मोटा होता गया। अंत में उसकी हालत खराब हो गई। राजा ने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य उस अजीब जीव को देखकर घबरा गया, लेकिन राजा के कहने पर उसने उसकी जांच करने की कोशिश की। अचानक वह जीव मर गया। अपने प्रिय पालतू को खोकर राजा बहुत दुखी हो गया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन में एक नई योजना आई। उसने वैद्य को यह बात गुप्त रखने के लिए कहा और फिर राजकुमारी को बुलवाया।